एवरीवन वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देखेंगे झारखंड जीके। तो जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए तो जो झारखंड जीके है तो झारखंड जीके में भी आज हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड के खेलकूद के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से विगत सभी जिलों के जो चौकीदार भर्ती परीक्षा हुए हैं वहां कम से कम एक से दो सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो जो भी बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ये प्रैक्टिस सेट एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे सवाल सेट किए गए हैं, है ना। तो जो भी बच्चे हमारे प्रैक्टिस सेट को लेना चाहते हैं हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है, ठीक है, क्या है मेरा नंबर 7547827450। ठीक है, आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 रुपए में प्रदान किया जा रहा है ना। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, इसलिए जितना जल्द हो सके आप परचेज कीजिए। अब तक कम से कम 800 प्लस बच्चों ने पीडीएफ परचेज कर लिया है। तो आप भाई पीछे क्यों रहिएगा, फटाफट से मैसेज कीजिए, है ना। 50 रुपये की तो ये बात है। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। क्लास में स्टार्ट करते हैं झारखंड की खेल कूद। थोड़ा वीडियो शेयर करते रहिएगा आप लोग, है ना। देखिए, आइए स्टार्ट करिए देते हैं, है ना। देखिए, क्या है कि झारखंड जो है ना वो शुरू से ही खेलकूद में अग्रणी रहा है, तो स्टार्टिंग से ही। कैसे स्टार्टिंग से अग्रणी रहा है, देखिए यहाँ पे 1928 की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? 1928 की बात करते हैं। 1928 में ओलंपिक में हॉकी, जो 1928 में देखिए यहाँ पे 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था। कौन सा ओलंपिक हुआ था? एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था। उसमें जो भारतीय हॉकी टीम के जो कैप्टन थे ना वो जयपाल सिंह मुंडा थे। कौन से? जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है, और जयपाल सिंह मुंडा आप जानते हैं झारखंड से ही थे, है ना। तो उस समय भारतीय टीम ने वहां पे गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था 1928 में ही, है ना। जबकि आगे अगर बात करेंगे हम लोग तो सिमडेगा जिला जो होता है उसको खेल की नर्सरी कहा जाता है। किसको? सिमडेगा जिला जो है ना उसको खेल की नर्सरी कहते हैं। ठीक है, देखिए इस जिले ने क्या किया है कि हॉकी के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। किसने? सिमडेगा जिले ने, इसलिए इसको खेल की नर्सरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए आगे जब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे देखिएगा, देखिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, देखिए जो झारखंड में अलग-अलग समय पे अलग-अलग खेल नीतियाँ बनी, तो जो खेल नीति इस प्रकार से बनाई गई है कि जैसे कि आप ओलंपिक गए खेलने के लिए, आप और भी कहीं गेम गए खेलने के लिए, जैसे एशियन गेम गए खेलने के लिए, वहाँ पे अगर कोई गोल्ड मेडल जीतता है, कोई सिल्वर जीतता है, कोई ब्रॉन्ज जीतता है, तो उनको झारखंड सरकार, ठीक है, कुछ पुरस्कार राशि देती है। तो वही है कि जैसे कि ओलंपिक हो गया आपका, एशियन गेम हो गया, इत्यादि प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर पुरस्कार राशि दी जाएगी जो कि निम्न है। ठीक है, जो खेल नीति बनी है उसके तहत राशि दी जाती है ना, खिलाड़ियों को जो ओलंपिक में भाग लेते हैं। देखिए जैसे कि इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जानिएगा तब तो जी। ठीक है, तो देखिए अगर कोई खिलाड़ी झारखंड से है और वे अगर ओलंपिक गई है खेलने के लिए या फिर गया है और वहां पे जाके गोल्ड मेडल जीतता है वे, ठीक है, तो उन्हें 2 करोड़ की राशि झारखंड सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। ओलंपिक की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ओलंपिक की बात कर रहे हैं। वहीं अगर कोई अगर रजत जीतता है जिसको सिल्वर कहते हैं, तो अगर कोई सिल्वर मेडल जीतता है ओलंपिक में जाके तो झारखंड सरकार उनको, झारखंड से होना चाहिए, तो उनको 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, पुरस्कार राशि। वहीं अगर कांस्य पदक कोई जीतता है तो उनको 75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी झारखंड सरकार के द्वारा। वहीं अगर विश्व चैंपियनशिप जो खेल है उसमें अगर झारखंड से कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतते हैं तो उन्हें 20 लाख की राशि दी जाएगी। अगर रजत मेडल यानी सिल्वर मेडल जीतते हैं तो उन्हें 15 लाख की राशि दी जाएगी। और अगर ब्रॉन्ज जीतते हैं तो उन्हें 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। ये जो है ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे, है ना। टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, आप वहां पे हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए, हो गया ना। ओलंपिक में कितनी राशि, मतलब मेडल जीतने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है और विश्व चैंपियनशिप खेलों में कितनी राशि प्रदान की जाती है, ये आप लोग यहाँ पे देखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे 34वां राष्ट्र खेल के बारे में। देखिए झारखंड में जैसे आप सब लोग जानते हैं एक 34वां राष्ट्र खेल का आयोजन किया गया था।
कब किया गया था? तो 2011 को किया गया था, 12 से 26 फरवरी 2011 को। ठीक है, इसका जो शुभंकर था ना, वो क्या था? वो छौआ था। छौआ क्या होता है? हिरन का बच्चा होता है छौआ, समझे? आयोजन स्थल कहाँ पे आयोजित किया गया था भाई? तो रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, 3 जगह पे, 3 शहरों में राष्ट्र खेल का आयोजन किया गया था। इसका जो उद्घाटन किया था, वो एमएचओ फारूक जी ने किए थे, वो जो उस समय झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल थे, समझे? और इसका समापन कर्ता कौन थे? सुरेश कलमाडी जी, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है? देखिए, जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को पढ़ेंगे, बाकी खेल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अभी आपका एग्जाम सामने है, 23 मार्च को एग्जाम है, ठीक है? तो हम लोग उतनी सारी चीजों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए आगे आगे है, हम लोग 34वां राष्ट्र खेल की बात कर रहे हैं कि 34वां राष्ट्र खेल में जो खेल मसाल लेकर जहाँ मैदान में प्रवेश करने वाली जो खिलाड़ी थी, वो थी दीपिका कुमारी। ठीक है, आपने दीपिका कुमारी का नाम तो सुना ही होगा। थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। देखिए सबका कमेंट आना चाहिए, भर भर के कमेंट आना चाहिए, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड टीम का जो नेतृत्वकर्ता किसने किया था? विमल लकड़ा एवं दीपिका कुमारी ने किया था, ठीक है? आगे बात देखिए, जो 34वां राष्ट्र खेल हुआ था, उसमें टोटल 33 टीमें ने भाग लिया था। कितनी टीमें ने भाग लिए थे? 33 टीम जो थे उसने हिस्सा लिया था। और जो सबसे बड़ी टीम थी 33 में से, वो था झारखंड। सबसे बड़ी टीम कौन सा था? झारखंड था, ठीक है? आइए बात करते हैं, अब जो 33 गो टीम था उसमें फर्स्ट रैंक किसको मिला? तो सर्विसेज को मिला, क्योंकि सर्विसेज ने 70 गो गोल्ड मेडल जीता था, समझे? वहीं अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड को 5 रैंक मिला, क्योंकि इसने 33 गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, देखिए ओवरऑल झारखंड ने ना 96 मेडल जीते थे, जिसमें 33 क्या जीते थे? गोल्ड। ठीक है, 26 आपका सिल्वर और 37 आपका ब्रॉन्ज जीते थे झारखंड ने, है ना? तो ये थी 34वें राष्ट्र खेल की कहानी। हो गया ना? आइए अब थोड़ी सी चीजें और है, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख स्टेडियम के बारे में, है ना? झारखंड में ऐसे तो बहुत सारे स्टेडियम है भाई। आपके जामताड़ा में कोई स्टेडियम है कि नहीं है? थोड़ा कमेंट करके बताइए, अगर है तो नाम बता दीजिए ना, है ना? नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपके यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, है ना, हमें उम्मीद है कि आने वाले 5 साल के अंदर वे जामताड़ा में जरूर एक स्टेडियम का निर्माण करवाएंगे, है ना, डॉक्टर इरफान अंसारी जी। चलिए आइए आगे बात करते हैं, ठीक है? रांची, झारखंड के प्रमुख स्टेडियम में सबसे पहले जानते हैं रांची में कौन कौन सा स्टेडियम है। देखिए स्टेडियम बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले हो गया आपका बिरसा स्टेडियम रांची में है ना? उसके बाद शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम भी है। जयपाल सिंह स्टेडियम आपका हो गया, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। जैसे मेकॉन स्टेडियम हो गया आपका, ठीक है? उसके बाद शताब्दी स्टेडियम हो गया, आपका एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम ये हॉकी के लिए है, ठीक है? उसके बाद आपका हो गया ये क्या बोलते हैं, जेएससीए स्टेडियम, वो तो भूल ही गए थे। जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम है ना, वो भी हो गया आपका, ठीक है? तो इतनी सारी स्टेडियम हो गया आपका रांची में। अगर आगे हम लोग बात करते हैं, किधर गया जी? हाँ देखिए, आगे बात करते हैं जमशेदपुर की। तो जमशेदपुर में कौन कौन सा स्टेडियम है भाई? जमशेदपुर में हो गया आपका मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, फिर किनन स्टेडियम, सब जमशेदपुर में है। देखिए अधिकतर जो रणजी मैच होता है ना, वो किनन स्टेडियम में ही मतलब खेला जाता है रणजी मैच। अभी भी रणजी मैच किनन स्टेडियम में भी खेला जा रहा है ना? उसके बाद जेआरडी जो टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो भी आपका जमशेदपुर में ही है। जबकि ये देखिए, अब बोकारो की जब बात करेंगे तो ये इसको आप लोग एकदम क्या बोलते हैं, ट्रिपल स्टार लगा दीजिए। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है, बहुत सारे एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं, जो बोकारो में स्थित है। ठीक है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। अगर दुमका में भी एक स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम, है ना? गुमला में भी एक स्टेडियम है। गुमला में जो प्रमुख स्टेडियम है वो है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। ठीक है, अल्बर्ट एक्का जो थे गुमला से संबंधित थे, इसलिए उन्हीं के नाम पे स्टेडियम का नाम रखा गया, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। अरे समझे? आइए धनबाद की बात करते हैं। धनबाद में एक ही स्टेडियम है, कौन सा? बहुत सारे लोग तो देखे भी होंगे, गए भी होंगे, दिगवाड़ी स्टेडियम, है ना? धनबाद जब जाइएगा, दिगवाड़ी स्टेडियम है धनबाद में, ठीक है? वहीं पे हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग में आपका हजारीबाग स्टेडियम है, जिसे करजन ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। और धनबाद में एक और है, गोल्फ मैदान, ठीक है? धनबाद में दिगवाड़ी स्टेडियम भी हो गया और आपका गोल्फ मैदान भी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्टेडियम के बारे में देखा, ठीक है? चलिए आपको इसका जो पीडीएफ है ना टेलीग्राम में मिल जाएगा, है ना?
हम भेज देंगे। आइए आगे बात करते हैं प्रमुख खिलाड़ी की। देखिए यहाँ से भी सवाल रहते हैं, है ना? झारखंड के में जो प्रमुख खिलाड़ी है उनसे रिलेटेड सवाल है। देखते हैं कि झारखंड में देखिए हॉकी जो है ना, हॉकी से संबंधित कितने खिलाड़ी हैं। पहला हो गया आपका जयपाल सिंह, ये तो हॉकी से थे ही भाई, 1928 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे, है ना? देखिए थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा, पेन का जो इंक है इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, है ना? जो कि बहुत जरूरी है। हो गया, चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया आपका देखिए हेलेन सोय हो गया, ये भी हॉकी से रिलेटेड है। सुमराय टेटे हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट है ना, ऐसे है तो बहुत सारे, किसका किसका नाम याद रखिएगा, है ना? लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए गोपाल भेंगरा जी ये भी हैं, है ना? उसके बाद विमल लकड़ा हो गया आपका। उसके बाद हो गया सावित्री पूर्ति, सब हॉकी से रिलेटेड है, असुंता लकड़ा। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका सिलवानुस टुमटुम। ठीक है, ये 1980 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत टीम के मेंबर थे। उसके बाद निक्की प्रधान है, और आपका सलीमा टेटे। इतने सारे खिलाड़ियों का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, सब हॉकी से संबंधित है, झारखंड के खिलाड़ी। ठीक है, या नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार जब देखिएगा ना तो ये अपने आप याद रह जाएगा, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए फुटबॉल की बात है, झारखंड में फुटबॉल के भी खिलाड़ी पाए जाते हैं, जैसे कि कौन-कौन से हैं, पीके बनर्जी फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, आपका जो इम्पोर्टेंट है हम उसी की बात करेंगे। जैसे कि सुबोध कुमार भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, सुबोध कुमार ये भी फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका संतोष मिंज, देखिए कन्फ्यूज करने के लिए संतोष मिंज का नाम दे सकता है, क्योंकि अभी रोबिन मिंज का नाम चर्चा में आया है, उनका आईपीएल में अभी सिलेक्शन हुआ है ना। ठीक है, तो रोबिन मिंज कि क्रिकेट खेलते हैं, जबकि संतोष मिंज क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है, समझे? चलिए आइए बात करते हैं अब तीरंदाजी की। किसकी बात करेंगे? तीरंदाजी की, जिसे आर्चरी कहते हैं। तो दीपिका कुमारी, अभी हमने सवाल पूछा था आपसे दीपिका कुमारी के बारे में, किस खेल से रिलेटेड है? तीरंदाजी से। ठीक है, तीरंदाजी में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं झारखंड से। कोमलिका बारी, ठीक है, ये भी है। आपका झानो हांसदा हो गई, ये भी आपका तीरंदाजी से हो गया। राहुल बनर्जी, ठीक है, ये भी आपका क्या बोलते हैं, तीरंदाजी से है। यहाँ पे देखिए मौजूदा सोय ये भी तीरंदाजी से है। उसके बाद जयंत तालुकदार ये भी आपका तीरंदाजी से हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका आशा रानी होरो, देखिए आशा रानी होरो जो है ये भी आपका तीरंदाजी से है। इतनी सारी चीजें, मतलब खिलाड़ी तीरंदाजी से रिलेटेड है, बाकी और भी बहुत सारे हैं, सबका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है ना? आइए कुछ शतरंज से भी बात करते हैं हम लोग। शतरंज खिलाड़ी भी हैं झारखंड में, जैसे दीप सेन गुप्ता का नाम सर प्रमुख है। उसके अलावा नीरज कुमार मिश्रा भी शतरंज खेलते हैं। बात करते हैं एथलेटिक्स की, तो एथलेटिक्स में भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जिसमें कि आपका सबसे पहले हो गया सरोज लकड़ा, ये एथलेटिक्स खेलते हैं। उसके अलावा आपका बिरसा भगत का नाम इम्पोर्टेंट है, समझे ना? चलिए मुक्केबाजी की बात करते हैं। मुक्केबाजी में देखिए झारखंड से अरुणा मिश्रा, है ना? उसके बाद आपका मिसेल लकड़ा, ठीक है, अरुणा मिश्रा, मिसेल लकड़ा और सोवना प्रिया, ये तीनों जो है ना, तीनों का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं जिम्नास्टिक की, तो जिम्नास्टिक में आपका कौन हो गया? पार्थ मंडल, नाम से ही लग रहा है कि वो जिम्नास्टिक खिलाड़ी रहेंगे। डाइविंग की बात करेंगे तो डाइविंग में हमजीत मिताई हो जाएंगे आपके, और जूडो की बात करेंगे तो जूडो में आरती कुमारी और बेम बेम हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें नहीं है, लगता मुझे तो यही है, देखते हैं होगा तो। नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो एक चीज तो हमें लगता है छूट गया भाई, क्या छूट गया? तो क्रिकेट छूट गया, है ना? अब बताइए क्रिकेट कौन कौन खेलते हैं झारखंड से, आइए क्रिकेट के बारे में हम ही बात कर लेते हैं डायरेक्ट, क्रिकेट। ठीक है, चलिए नाम लिखते जाते हैं फटाफट। पहला एम एस धोनी, ठीक है, एम एस धोनी। दूसरा सौरभ तिवारी। दूसरा कौन है? सौरभ तिवारी। तीसरा कौन है? बहुत सारे खिलाड़ी है, वरुण एरोन। ठीक है, चौथा कौन हो गया आपका? लिखते जाते हैं आप लोग, नोट डाउन करते रहिएगा। रॉबिन मिंच, रॉबिन मिंच। उसके बाद हो गया आपका ईशांक जग्गी। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका शहबाज नदीम। इस प्रकार से बहुत सारे खिलाड़ी हैं क्रिकेटर भी, ठीक है, जो प्रमुख तौर पर हैं, ये 6 खिलाड़ी हैं, है ना? चलिए इतनी सारी चीजें हो गई। अब हम लोग जो है इस प्रकार से जो झारखंड में खेल कूद है, ये टॉपिक यहाँ पे
समाप्त हुआ, है ना? चलिए, जिसका द एंड होता है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी जामताड़ा वासियों को मेरी ओर से जोहार।